अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियाँ तो गुज़र रही है लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और सर्दियों का जितना भी सामान है, बेशक वो कपड़े हों या कंबल हो, वो हमने महफूज़ रखने हैं। किस तरह रखने हैं, क्या-क्या गलतियाँ हम करते हैं और कौन-सी गलतियाँ जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमारी चीज़ें ख़राब ना हों। तो सबसे पहले जो हम कंबल रखेंगे ना तो उसको ड्राई क्लीन करके रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे जिस तरह के हैं वैसे ही हम उठा के पैक करके तो किसी पेटी में या अलमारी में डाल देंगे और जब नेक्स्ट टाइम हम सर्दियों में इसको निकालेंगे तो इससे अजीब-सी बैड सी स्मेल आती है और हमें इसको जो है ना धोने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हर साल हम कंबल नहीं धो सकते क्योंकि इतने मैले नहीं होते, धोना तो वैसे चाहिए लेकिन अगर नहीं धो सकते तो ये आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में हर वक़्त मौजूद होता है, हम लेंगे थोड़ा-सा और अपने कंबल के ऊपर पूरे के पूरे कंबल के ऊपर छिड़केंगे दोनों साइडों पर। और इससे ये होगा कि एक तो जब कंबल हम दोबारा निकालेंगे इस्तेमाल के लिए तो इससे गंदी स्मेल नहीं आएगी और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई कीड़े-मकोड़े, कोई ऐसी जरासीम वग़ैरह नहीं आएँगे, हमारा कंबल बिल्कुल सेव और महफूज़ रहेगा। जब हम इसे दोबारा निकालेंगे तो हमें इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ इतना करेंगे कि इसको धूप लगवा लेंगे 1 दिन के लिए और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसे जो है ना हमें अगर इसके बगैर हम इसको रख देते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है ना उसकी वज़ह से हमें इसे इस्तेमाल करने में बड़ी मुश्किल होती है और अक्सर हम फिर इसे धो भी लेते हैं। तो बार-बार धोने से भी कंबल जो हमारे नए कंबल होते हैं तो उसे बार-बार धोने से भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इस तरह का ये जिस तरह ये ड्राई क्लीन का तरीका आप चाहें तो कोई नरम सा कपड़ा लेकर उसके ज़रिए आप इसके ऊपर फैला दें। आप चाहें तो आप इसको ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा है, तो टॉवल टाइप का कपड़ा है ये मेरे पास तो इसके ज़रिए मैं इसके अंदर ये सारा जो है ना जो बेकिंग पाउडर मैंने डाला हुआ है तो ये इसके ऊपर फैला दूँगी ताकि ये इसके जो बूर सा लगा हुआ है ना इसके अंदर भी ये चला जाए और फिर मैं इस कंबल को अच्छी तरह पैक करके इसको मैं अलमारी में रख दूँगी और जब दोबारा सर्दियाँ स्टार्ट होगी तो फिर मैं इसे निकाल कर इस्तेमाल कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आ गई होगी और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि हमारे घर में हमारे बेडशीट वग़ैरह पुराने हो जाते हैं, पिलो कवर हमारे रह जाते हैं, तो हम उसे वैसे ज़ाया कर देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो किसी को देने तो वैसे भी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि किसी ने इसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है, इधर-उधर ज़ाया कर देंगे। उससे अच्छा है कि हम खुद इस्तेमाल कर लें और बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियों के कपड़े काफ़ी सारे होते हैं ना, गर्मियों की निस्बत सर्दियों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे पास क्योंकि इसमें कोट वग़ैरह भी होते हैं काफ़ी सारे। तो इसका हम ये करेंगे जितने भी पिलो कवर हमारे पास फालतू रह चुके हैं तो कोई तो एक-एक रह जाता है, कोई किसी की बेडशीट पुरानी हो जाती है, कुछ जो है ना वो पुरानी नहीं भी होती लेकिन हम इस्तेमाल कर के उकता जाते हैं और हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें इस तरह इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जितनी भी सर्दियों के कपड़े हैं, बच्चों के हैं, अपने हैं, जितने भी हैं, अगर हम ऐसे ही इसको पैक करके रख देंगे अलमारी में, पेटी में, कहीं भी, तो फिर भी जब हम उसे निकालेंगे तो धोने की ज़रूरत होगी और हम हमारे कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं। तो हम हमारे पास जो पिलो कवर जो पुराने जो एक्स्ट्रा रह चुके हैं ना, तो हम उसमें अगर पैक करके रख देंगे, एक तो बात ये है कि हम अलमारी में किसी कोने में काफ़ी सारे पिलो कवर में कपड़े भर कर रख देंगे, तो एक तो ये होगा कि बहुत कम जगह में हमारे काफ़ी सारे कपड़े आ जाएँगे। दूसरी बात ये है अगर अलमारी में जगह नहीं है और हम किसी सामने किसी भी जगह में इसको रख देते हैं, कोई भी देखेगा तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये इनके जो है ना इसके अंदर इन्होंने कपड़े भरे हुए हैं, कोट भरे हुए हैं, तो बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत ही फ़ायदे की बात है और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। लेकिन सिर्फ़ इसको पैक नहीं करना, इसको महफूज़ भी करना है ताकि इसको कोई इसके अंदर कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई कपड़े नए कपड़े होते हैं और कपड़े बच्चों के जो होते हैं या कोट वग़ैरह जो होते हैं फ्रेंड्स सबको पता है कि बहुत महँगे आते हैं। तो अगर उसमें एक छोटा-सा भी सुराख हो जाए या छोटा-सा भी कोई दाग लग जाए ना, ख़राब हो जाते हैं तो सारे के सारे कपड़े ख़राब लगते हैं, तो फिर हम उसे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमने बहुत ध्यान से और बहुत ही एहतियात से इसको रखना है। सबसे पहले तो रखने से पहले ना हमें इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए और उसके बाद अच्छी तरह से पैक करके ना तो पिलो कवर में इसको भर देना चाहिए। देखिए मैंने एक पिलो कवर में इतने सारे कपड़े डाल दिए और इसमें अब भी काफ़ी सारी जगह है।
और अब इसके साथ मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि इसी तरह अगर हम इसको रख देंगे ना तो हमारे कपड़े महफूज नहीं है। ये मेरे पास फिनाइल की गोलियाँ हैं, इसको भी मैं आपको इसका भी तरीका बताती हूँ। अगर हम शापर में इसी तरह पैक करके इसको रखेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर इस गोलियों को निकाल कर हम खालिस गोलियाँ डाल लेते हैं ना कपड़ों के बीच में, तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी बहुत नमी आ जाती है और ये पिघल जाती है और कपड़ों के साथ चिमट जाती है। जिस जगह चिमट जाती है वो जगह ख़राब हो जाती है। तो हम एक कपड़े में डाल लेंगे, जैसे कि तैली ये मेरे पास हमेशा होती है और हमेशा आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पुराना कपड़ा ले लें, लेकिन पहले उसको अच्छी तरह से वॉश करके, ड्राई करके उसके अंदर ये गोलियाँ डालकर इसको बाँध लें और इसको इसके अंदर रख दें। और जब ये इसमें हम रख देंगे, एक तो इसकी स्मेल की वजह से कोई भी कीड़ा इसके नज़दीक नहीं आएगा और हमारे नए कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके पास एक और भी पिलो कवर पालतू में है, तो ये जो जिसमें हमने कपड़े डाले हैं इसको एक और भी आप चढ़ा देंगे तो ये डबल महफूज हो जाएंगे। अब आते हैं कोट जितनी भी हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, जिसकी भी हैं, लेकिन कोट भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो अगर इसमें छोटी सी भी मतलब कोई दाग लग जाए या थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए ना तो बहुत बुरे लगते हैं और हम इस्तेमाल नहीं कर पाते फिर उसे। एक ही पिलो कवर में मैं इतने सारे इसको मैं पैक कर दूँगी और बिल्कुल भी अगर आप इसको सामने भी रख दें ना, जैसे कि हमारे घर में काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जिसे हम बेड वग़ैरह हो या कुछ, तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि 2-2 बेडरूम हमारे हुए तो एक बेडरूम को अगर हम इस्तेमाल करते, दूसरे को नहीं करते। तो अगर उसमें 2 पिलो पड़े हुए हैं बेड में तो हम 4 रख देते हैं। तो कोई तो हमें नहीं कहेगा ना कि आप लोगों ने 4 क्यों रखे हैं, और रखते भी हैं लोग। तो उसमें ये नहीं होता, हम उसे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, वो महफूज भी रहेंगे, हमारे कपड़े भी और अच्छे भी लगेंगे, देखने में अच्छे भी लगेंगे। आप उसमें कुशन कवर हो तो आप उसमें भर दें और रख दें। इस्तेमाल ज़रूरी तो नहीं है कि आपने सारे घर की हर चीज़ को इस्तेमाल करना है, वो पड़े रहेंगे। जब भी आप मौसम गुजर जाता है, आपको दोबारा जैसी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको निकाल कर तो दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत ही बेस्ट आइडिया है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। कम जगह की वजह से ना आप कपड़े सर्दियों के हों या गर्मियों के हों, हमेशा जब भी हम रखते हैं ना तो फिर जगह हमारे पास नहीं होती है, ख़ासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो इसके साथ भी सेम मैं वही तरीका करूँगी। ये फ़िनाइल की गोलियाँ मैं इसी कपड़े में बाँध कर इसमें रख दूँगी। इसकी स्मेल की वजह से एक तो जब इन कपड़ों को हम निकालेंगे तो इससे बैड स्मेल नहीं आएगी, और दूसरे ये कि इसको कोई कीड़ा-शीड़ा आस-पास नहीं आएगा और हमारे कपड़े बिल्कुल महफूज़ रहेंगे। और जब हम इसे दोबारा निकालेंगे तो हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी टिप की तरफ, जो ये भी मैं पिलो कवर से बना रही हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र जो हमारे बहुत ही अहम काम के लिए मैं अलमारी के लिए बना रही हूँ, जो बहुत ही अहम है। यहाँ मैं सिलाई लगा दूँगी। कोई भी हैंगर आप ले लें और उसके पिलो कवर को मैं कटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मुझे दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ जाए ना तो इसकी सिर्फ सिलाइयाँ निकाल कर तो मैं इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैं इसको कटिंग करती हूँ तो दोबारा मैं किसी और चीज़ में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। साइडों से मैंने सिलाई लगा ली, दरमियान में सिलाई लगा ली, और अगर आप चाहें इसके मैंने 2 पॉकेट बना लिए, लेकिन अगर आप चाहें इसके एक साइड से छोटा पॉकेट और दूसरी साइड से बड़ी पॉकेट बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों बराबर के बनाए हैं। इसको मैं अपनी अलमारी में हैंग कर दूँगी और फिर इसमें जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए होगी, बच्चों के रुमाल हो गए, सॉक्स हो गए या अंडरगारमेंट्स हो गए, तो वो इसमें मैं डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।